Assalamu alaikum. Welcome to Earth of Knowledge. YouTube channel और टॉप नॉलेज। माय नेम इज़ ईशान अली। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटीआई की कुछ जॉब्स जो हैं, बल्कि कुछ नहीं बल्कि 3000 सीटीआई की जॉब्स जो हैं वो पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में आई हुई हैं। तो इससे रिलेटेड जो है मैं एक आपके साथ फुल डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ए टू जी। तो अगर आपने इन जॉब पे अप्लाई करना है तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, आपको कंप्लीट गाइडलाइन ये इस वीडियो से आज मिलने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो है जो वो आपको मिल सके। इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जॉब्स रिलेटेड वीडियोस, टॉपिक्स पे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ डाटा कलेक्शन की है कहीं से, तो आपके साथ जो है मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो है सी टी आई जॉब 2021 एडवर्टीजमेंट है और कॉलेज टीचिंग इंटर्न पंजाब, जो कि जनवरी 2021 में जो है वो इसका ऐड जो है वो आ चुका है और आज जो है 8 जनवरी 2021 है। तो मैं बताता चलूँ कि ये थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ कि ए टू जी मतलब कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपको क्या क्या मिलेगा, वो भी सारा जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। 7 जनवरी 2021 को जो फिलिंग के लिए मतलब फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट एंड हायरिंग ऑफ कोली टीचिंग इंटर्न पंजाब सिटी जॉब विद 45,000, आपको जो मंथली सैलरी जो होगी, पैकेज जो होगा वो 45,000 मतलब 45,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है। मतलब आपने 15 जनवरी से पहले पहले 15 जनवरी 2021 से पहले पहले अप्लाई करना है। अब बात आती है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, हमने कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होंगी, वो मैं आपको सारी बताता चलूँ। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड द स्टेट दैट इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ टीचिंग स्टाफ, जो टीचिंग स्टाफ है उनकी शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए पंजाब कॉलेजेस में जो है वो competent authority has decided to hire 3,000 कॉलेज टीचिंग इंटर्न, 3,000 कॉलेज टीचिंग इंटर्न जो है वो सी टी आई सी टी आई कॉलेज टीचिंग इंटर्न जो है वो उन्होंने हायर करने हैं फॉर अ मीटिंग ऑफ 4 मंथ, 4 मंथ के लिए आपको हायर किया जाएगा और 4 मंथ में आपको 45,000 जो है वो आपको 4 मंथ में सैलरी दी जाएगी। हर मंथ मंथ जो है 45,000। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज इसको अवेल करें। टू मीट द प्रेसिंग नीड्स ऑफ द कॉलेजेस अराइजिंग ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2020 टू 21। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर सीटीआई जॉब्स फॉर बीएस कॉलेजेस, अगर आप ऐसे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर बीएस करवाया जाता है तो उनके लिए आपका एमएस, एमफिल या पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है। अगर बीएस कॉलेज मतलब बीएस होता है 4 साल प्रोग्राम, जहां पर 4 साल प्रोग्राम करवाया जा रहा है तो वहां पे आप एमएस, एमफिल, पीएचडी वाले जो है स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा जो दूसरे कॉलेजेस हैं जहां पर मास्टर डिग्री या बीएस 2 ईयर जो होता है बीएस, ठीक है, और वो उनके लिए जो आपका है सेकंड डिवीजन होनी चाहिए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। अगर आप साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस या इस तरह के रेलेवेंट सब्जेक्ट। अच्छा, मार्क्स फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपके 85
ठीक है। मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर, अगर अबव मास्टर है तो वो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर्स इन बोर्ड यूनिवर्सिटी, उनके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मास्टर क्वालिफिकेशन के लिए 85 मार्क्स। मार्क्स फॉर, इसकी मैं डिटेल जो है आगे बताऊंगा, अब ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री 5 मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर इन बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अगर आपकी पोजीशन है बोर्ड में या फिर यूनिवर्सिटी में तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अच्छा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू मार्क्स विल बी गिवन अवॉर्डेड ऑन सेटिस्फैक्टरी प्रेजेंटेशन बाय द कैंडिडेट ऑन द सब्जेक्ट। 5 मार्क्स होते हैं, या फिर वो आपसे प्रेजेंटेशन लेते हैं। ये मैं भी पहले अप्लाई कर चुका था, तो उन्होंने मुझसे 5 क्वेश्चंस पूछे थे। तो आपके सामने एक पैनल बैठा हुआ होगा, प्रिंसिपल होगा और 4 टीचर्स होंगे, 2 एचईसी से होंगे, 2 उस कॉलेज के होंगे और एक प्रिंसिपल होगा। 5 बंदे जो है आपके सामने बैठे हुए होंगे, जो कि आपसे 5 क्वेश्चन करेंगे या फिर आपको कहेंगे कि आप प्रेजेंटेशन दें। तो 5 मार्क्स जो है वो आपको खुद देंगे। अगर स्टिपेंड की बात की जाए या सैलरी की बात की जाए तो वो 45,000 पर मंथ है। द डिसबर्समेंट ऑफ स्टिपेंड शैल टेक प्लेस स्ट्रिक्टली थ्रू क्रॉस चेक्स या फिर बैंक अकाउंट ऑफ सिलेक्टेड सीटीआई एम्प्लॉयज। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके अकाउंट में या फिर क्रॉस चेक के जरिए से आपको 45,000 पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। अब एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट यहां पर कोई नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ प्लेसमेंट, मतलब जो आप अगर प्लेसमेंट हो जाएगी तो उसका पीरियड कितना होगा, दुरानिया कितना होगा। 4 मंथ्स होगा, ये मिनिमम है। और टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर इनकम्बेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विच एवर इज ईयरलियर इन केस न्यू वैकेंट सिचुएशन अक्रॉस अकर्स or CTI resigns or is not willing to join, the next candidate in the band list shall be given an opportunity to serve as HEC CTI। अच्छा, वो ये कह रहा है कि 4 मंथ के लिए आपको जो है वो हायर किया जाएगा, और जो वेटिंग लिस्ट में होंगे, अगर फर्ज करें फर्स्ट नंबर पे कोई नंबर बंदा सिलेक्ट हो गया तो वो विलिंग नहीं है उसको ज्वाइन करने के लिए, तो जो वेटिंग लिस्ट पे होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और उनको जॉब दी जाएगी एज पर HEC CTI जॉब की रिक्वायरमेंट को, क्राइटेरिया जो है उसको मद्देनजर रखते हुए। जो आपको लीव्स दी जाएगी, मतलब छुट्टियां जो होंगी, 2 कैजुअल लीव्स होंगी पर मंथ। 2 कैजुअल लीव्स पर मंथ CTI जॉब्स में आपको मंथली जो है 2 कैजुअल लीव दी जाएंगी। Is TADA admissible for CTI employees? No. TADA is admissible. No TADA, मतलब कोई TADA आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्राइटेरिया फॉर कॉलेज टीचर्स इंटर्न्स। प्लेसमेंट ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्न शैल बी प्योरली टेम्परेरी। ये टेम्परेरी होगा, 4 मंथ का आपको जो है वो 4 मंथ के लिए हायर किया जाएगा। एंड स्टॉप गैप अरेंजमेंट विच कैन बी टर्मिनेटेड बाय द सिलेक्शन कमेटी एट एनी टाइम ड्यू अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो आपको जो है वो निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर क्राइटेरिया। अगर आपको ट्रांसफर करना हो तो वो कैसे करेंगे। द प्लेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट एंड कॉलेज स्पेसिफिक। एक आपसे रिलेटेड, मतलब आपने किस सब्जेक्ट में अप्लाई किया उस सब्जेक्ट में आपको रखा जाएगा, और एक स्पेसिफिक कॉलेज में आपको जो है वो रखा जाएगा, हायर किया जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। इस CTI एम्प्लॉय obtain फेक डॉक्यूमेंट, अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं फेक हैं या उन क्राइटेरिया पर पूरा, वो क्राइटेरिया क्या होगा वो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करनी है। तो CTI एम्प्लॉय obtain फेक डॉक्यूमेंट, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं तो फिर क्या होगा। If at any stage it is discovered that any college teaching fake bogus interns and obtain this placement on the basis of documents or through deceit by any means, the placement shall be considered void
For initial, the CTI shall be liable to refund all amounts received from the government as a consequence of its placement in addition. अच्छा, तो ये कह रहा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो फेक होंगे तो आपको उसी वक्त जो है वो निकाल दिया जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट ने जो कुछ पे किया है वो रिफंड लिए मतलब वापस ले लिया जाएगा, रिफंड कर लिया जाएगा। Recovery of loss. The college teaching interns will be liable to recovery of any pecuniary loss caused by the employer. अगर एम्प्लॉयर के ज़रिए से अगर एम्प्लॉय को मतलब जो इंटर्न्स हैं उनको कोई लॉस हो रहा है तो वो उनकी रिकवरी की जाएगी। CTI job 2021 joining. The college teaching interns CTI will have to join duties within 7 days. 7 दिन के अंदर अंदर जो है आपने जब आपको आपका नेम आ जाएगा तो 7 दिन में जो है वो आपने उनको ज्वाइन करना होगा आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द ऑफर ऑफ प्लेसमेंट अदरवाइज द ऑफर शैल अटेन विड्रॉन स्टैंड विड्रॉन। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग ना दी ऑफर प्लेसमेंट के बाद तो आपको जो है वो मतलब नजरअंदाज कर दिया जाएगा। नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, ये रेगुलर प्लेसमेंट नहीं है। Experience certificate for CTI Job 2021 and experience certificate with the CTI after successful, अगर आप सक्सेसफुल जो है 4 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ CTI जो है वो आपको दिया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन और एसोसिएशन, CTI shall have no right to form union association if any found indulging in such activities his placement shall automatically stand cancelled। अगर आपने कोई यूनियन बना ली है एसोसिएशन बना ली है तो वो आपको टर्मिनेट या कैंसिल कर देंगे। अच्छा, सीरियल जॉब तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? नीड असेसमेंट पहले होगी। द नीड असेसमेंट हैज बीन डन बाय द डिवीजन डायरेक्टर्स एंड DPA पंजाब लाहौर। मतलब आपका वो जो इंटरव्यू वगैरह जो होगा वो देखी जाएगी। ग्रीवनेस रिड्रेसल और इसके बाद इसमें वो कह रहा है एग्रीमेंट रिसर्च कमेटी विल बी नोटिफाइड इन ईच डिवीजन बाय द DPI कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द डिवीजन एज इज कन्वीनर एंड डायरेक्टर कॉलेज एज को कन्वीनर। अच्छा, द कमेटी विल आल्सो इंक्लूड 2 सीनियर फैकल्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कमेटी आपके पास या पैनल जो आपके पास बैठा होगा वो 2 फैकल्टी मेंबर्स होंगे उसी कॉलेज के। The committee shall assemble in the full entertain the objection CTI. The committee will assemble in the office of the Deputy Director of Education Colleges and entertain objection of the candidates। वो जो बंदे होंगे वो दो मतलब 26 तारीख को और 27 तारीख को वो आपकी ऑब्जेक्शन जो है वो देखेंगे। द फॉर्मेशन द स्केड्यूल ऑफ द कमेटी विल बी डिसमिस्ड ऑन द हेड HED website and notice board of the college where the recruitment of CTI is required. The Director of Public Instruction C Punjab Lahore will be final authority for addressing the complaints submitting by the candidates from 28 से लेके 29 तक जो है वो डायरेक्टर ऑफ पंजाब इंस्ट्रक्शन पंजाब लाहौर जो है वो पब्लिक पंजाब जो होगा वो देखेगा 28-29 को। आप अपनी ऑब्जेक्शन 26-27 के दरमियान जमा करवा सकते हैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि मतलब आपका मेरिट सही नहीं बनाया गया या कुछ भी आपको डाउट फील हो रहा है तो आप ऑब्जेक्शन जमा करवा सकते हैं 26 और 27 को। और 28 और 29 को वो जो है वो उन पे कंप्लेंट्स को एड्रेस करेंगे, बताएंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो 1 फरवरी 1/2/2021 मतलब 2 फरवरी को जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे आप जाकर देख सकते हैं या फिर उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी आप वहां पर देख सकते हैं। घर बैठ के आराम से नेट पे सर्च करें, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे डाउनलोड में या फिर उनके नोटिफिकेशन में जो है वो आ रहा होगा हाईलाइट हुआ कि CTI मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट। तो वहां पर जाके आप डाउनलोड करके आप अपना नेम देख सकते हैं और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका मेरिट कितना बना है। इश्यूएंस ऑफ ऑफर ऑर्डर्स जो है वो 2 फरवरी को आपको इशू किए जाएंगे। अब बात आती है कि कैलकुलेशन मतलब हाउ टू कैलकुलेट CTI वैकेंसी 2021।
अब ये तो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब उनको कितने सीटीआई इंटर्न्स, मतलब जो कॉलेज टीचिंग इंटर्न जो है वो चाहिए, जो ये तो वो खुद ही डिसाइड करेंगे। इस चीज को आपने नहीं देखना, आपने सिंपली जो है अप्लाई करना है। सिलेक्शन कमेटी क्या होगी? द सिलेक्शन कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: प्रिंसिपल होगा आपका, टीचर ऑफ सब्जेक्ट होंगे, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द कॉलेज। आपने इनके इंटरव्यू को जो है बिल्कुल भी ढीला, मतलब इसको इजी नहीं लेना। दो बंदे कॉलेज के बैठे होंगे, एक प्रिंसिपल बैठा होगा और दो जो है एचईसी की तरफ से बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू दिया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है इसका। तो मैं कुछ मार्क्स से रह गया था, कोई बात नहीं, लेकिन आप अप्लाई कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इसको इजी अगर लेंगे तो लॉस हो जाएगा आपका। In case of colleges where posts of principal, vice principal, etc. are vacant, the director colleges concerned will nominate 3 members committee to hold interview. इंटरव्यू जो है वो 3 members उनके लेंगे, मतलब ये टोटल 5 बंदे होंगे, मैं मुझे इतना करता हूँ मैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हैं अगर देखा जाए मास्टर के, बैचलर के, अगर 1A सीरियल में देखा जाए तो एजुकेशन मैक्सिमम मार्क्स अगर आपके मास्टर्स के हैं वो 40 कंसीडर किए जाएंगे, बैचलर में 15, 11 140, 36, 32, 28, 24 तक जो है वो आपको मार्क्स दिए जा सकते हैं। 15, 13.2 ये मतलब बैचलर का है, और ये मास्टर्स का है। अगर हम बीएस का देखते हैं तो अगर आपके बीएस में 55 मार्क्स आते हैं। अब ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि मतलब आपको बीएस में 55 मार्क्स दें, इंटरमीडिएट में 13.5 दें, मैट्रिक में 15 दें? मैं आपको ये बताता चलूं कि आपको जब आप वहां पर एप्लीकेशन जमा करवाने जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है? उस पे लिखा हुआ होगा कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आप 55 मार्क्स लगाएं अपने बीएस के। अगर आपके इंटरमीडिएट में 400 मार्क्स हैं तो आप 30 इसके इंटरमीडिएट के प्लस करें उसमें। अगर आपके मैट्रिक में 750 मार्क्स हैं तो इसके आप 20 उसमें ऐड करें। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी, ये वहां जाकर जब आपका इंटरव्यू होगा, जिस दिन इंटरव्यू होगा आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस पर सारा कुछ लिखा होगा, आप इजीली जो है वो उसको देख सकेंगे। परेशानी की कोई बात नहीं, अगर आपको फिर भी किसी भी चीज का डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन द रेलिवेंट सब्जेक्ट अगर आपकी है तो पीएचडी में 5 मार्क्स, ये मैं आप ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। एमएस एमफिल में 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है 5, सेकंड पोजीशन है 3rd और 3 और थर्ड पोजीशन है 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक हो गया? और अब अप्लाई कैसे करना है? यू कैन अप्लाई फॉर द वैकेंट पोजीशन ऑफ सीटीआई कॉलेजेस टू सर्व प्लेस एट नोटिस बोर्ड ऑफ ईच कॉलेज। तो 13 जनवरी को जो है वो हर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा। एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड फ्रॉम आस्किंग इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स ऑन 14, 14 से 15 जो है आप उन कॉलेजेस में अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अब एप्लीकेशन किस तरह जमा करवानी है, उनके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 14 और 15 तारीख को आपने क्या करना है, जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। कौन कौन सी वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो आपने जाकर जमा करवानी है, एप्लीकेशन भी जमा करवानी है, वो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट विल बी प्लेस 17 जनवरी को जो है टेंटेटिव, एक टेम्परेरी या टेंटेटिव जो है वो मेरिट लिस्ट, वहां पर एक लिस्ट जो है वो अटैच वहां पर लगा दी जाएगी। कंप्लेंट जो है वो आप 18 19 जनवरी को दे सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 20 को लगेगी, और जो इंटरव्यू होगा वो 21 को होगा और 23 को होगा। 21 से लेके 23 के दरमियान होगा। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वो 25 को लगा दी जाएगी। अब इंडक्शन ऑफ सीटीआई पेमेंट ऑफ, ये तो वही हो गया, पेमेंट जो है वो आपको 45,000 जो है वो पर मंथ दी जाएगी।
अच्छा, एक चीज ये, अगर आपका सीजीपीए है, ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर सीजीपीए आपको दिया गया है, मार्क्स नहीं दिए गए, तो मार्क्स ही होते हैं लेकिन सीजीपीए में कन्वर्जन होता है। तो अगर आपने वहाँ पर सीजीपीए है तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपके इतने परसेंटेज मार्क्स हैं तो इतना सीजीपीए है, या इतना सीजीपीए है तो इतने परसेंट मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये है बिलो 40, 0.99 या 00 का, 40 से लेके 49 से 1 टू 1.79, 50 से 59 1.80 टू 2.49, 60 to 69 2.50 to 2.87, 70 to 79 2.88 3.24, 80 से लेके 89 तक अगर आपके मार्क्स है परसेंटेज के लिहाज से 3.25 से लेके 3.62 आपका सीजीपीए बनेगा। अगर आपके 90 से लेके 100 मार्क्स हैं तो 3.63 से लेके 4 सीजीपीए आपका बनेगा। ये भी आपको वहां पर पता होना चाहिए। अच्छा, ये 5 का होता नहीं है वैसे। अब आ जाए एप्लीकेशन जो आपने वहां पर लेकर जानी है और जमा करवानी है, वो भी आप देख लीजिए। सीटीआई जॉब्स एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली जो है 4 से 5 सेट बनाने हैं। अब सेट कैसे बनाने हैं मैं आपको एक सेट बताता हूं। अगर मेरी क्वालिफिकेशन है एमफिल, मैं क्या करूंगा, एमफिल की डिग्री की कॉपी लगाऊंगा, ठीक है। मास्टर, फिर मास्टर की डिग्री की कॉपी लगाऊंगा, फिर बैचलर, बैचलर की डिग्री की कॉपी लगाऊंगा, फिर मेरा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की कॉपी लगाऊंगा, फिर मैट्रिक है, मैट्रिक की कॉपी लगाऊंगा। इसके अलावा अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आपने टीचिंग की हुई है उसके, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कुछ भी है, आप उसके साथ लगा सकते हैं। अगर आप हाफिज हैं वो भी आप उसकी कॉपी साथ लगाएं, अगर आपको कंप्यूटर आता है उसकी भी कॉपी साथ लगाएं। और कुछ ये जो है एक सेट बन गया। फिर आपने क्या करना है, एक ब्लैंक पेज जो है A4 साइज पेज जो होता है वो आपने लेना है। उस पे आपने इस तरह एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। ये आपने खुद हैंड रिटन से लिख के देनी है। अगर आप इसी को कॉपी करेंगे तो मैं नहीं ये कहता, क्योंकि मैंने पहले अप्लाई किया हुआ है तो मैंने हैंड रिटन लिखी थी। आपने क्या करना है, अब एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। अब कॉलेज का नाम क्या होगा, वो आपने कॉलेज का नाम लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज सीटीआई इन योर कॉलेज। कॉलेज का नाम गवर्नमेंट कॉलेज कुछ भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डियर सर मैडम आई हैव कम टू नो, कि मुझे पता, इंग्लिश में लिखनी है एप्लीकेशन, उर्दू में नहीं, आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो आपने इंग्लिश में लिखनी है। आपने लिखना है कि सर मुझे पता चला है कि आपके कॉलेज में जो है वो सीटीआई की जॉब्स आई हैं, वैकेंसीज ओपन है फलां सब्जेक्ट में, और मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरी सीवी। और हाँ, एक मैं आपको बात बताना भूल गया हूँ कि आपकी जो सीवी है वो भी साथ अटैच होनी चाहिए, ठीक है। सीवी, आपकी आईडी कार्ड, आपकी डिग्रीज, आपकी फोटोज, फोटोज जो है वो भी आपने वहां पर लिखनी है। Update the CV required documents attached with the application. Kindly consider my application for the first time. फिर आपने नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, सीएनआईसी नंबर, एड्रेस, ठीक है। ये आपने हैंड रिटन लिखनी है। डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड की कॉपी, सीवी, आपकी पिक्चर्स, और ओरिजिनल आईडी कार्ड भी अपना साथ लेकर जाना है, ठीक है। ये तो वही हो गया, ठीक हो गया। ये मैंने आपको सारा तकरीबन बता दिया है। मैं दोबारा बता दूं कि जब मैंने खुद अप्लाई किया था तो मैंने क्या किया था, सिंपली जो है मैं इंटरव्यू वाले दिन गया था, ठीक है। इंटरव्यू वाले दिन गया था तो उन्होंने, पहले भी मैं गया था तो उन्होंने उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप इस तरह करें, इंटरव्यू वाले दिन आपने 5 सेट बनाकर लाने हैं। आपने 5 सेट बनाकर क्यों लाने हैं, क्योंकि आपने जब इंटरव्यू देना है तो वहां पर 5 बंदे बैठे होंगे, प्रिंसिपल, 2 कॉलेज के बंदे, और 2 जो है वो एचईसी की तरफ से कोई भी जो है वो आपके सामने बैठा हुआ होगा, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कुछ भी हो, टीचर्स होंगे।
तो 5 सेट बनाए होंगे, तो वो पांचों सेट जो है उन पांचों के हाथों में होंगे, तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे या प्रेजेंटेशन लेंगे। 5 मार्क्स जो है वो 5 बंदों ने आपको एक एक मार्क्स देना है, ठीक है। अब इसलिए जो मैंने फिर क्या किया, तो मैंने सिंपली जो है 5 ब्लैंक पेजेस लिखे, लेकर उस पे अपनी एप्लीकेशन लिखी। 5 एप्लीकेशंस हो गई मेरी। फिर पांचों के साथ मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स, पांचों के साथ मैंने अपनी आईडी कार्ड, पांचों के साथ मैंने अपनी फोटोग्राफ और अपनी सीवी जो है वो भी मैंने आपके अपने पांचों सेटों के साथ जो है वो अटैच की थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसी दिन अगर आप इंटरव्यू वाले दिन चले जाते हैं वो भी ठीक है। अगर आप पहले जाके जो आपको डेट्स मैंने बताई हैं उस डेट्स में जाके आप जो है वो उन कॉलेजेस में देख सकते हैं। अब बात जो ये रह गई है कि किन कॉलेजेस में आपने अप्लाई करना है। आपने देखना है कि नियर अबाउट आपके घर के करीब कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पर आप इजीली जी जा सकते हैं। आपने उन कॉलेजेस में जाना है, टाइम निकालना है, उन कॉलेजेस में जाके पता करना है कि सर इन कॉलेज में सीडीआई की जॉब्स हैं। वो आपको बताएंगे हाँ हाँ फलां 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 सब्जेक्ट की आई हुई है। तो आपने इंफॉर्मेशन लेके आ जाना है। आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलेज में मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवानी है, तो आप जमा करवा दें। या इंटरव्यू वाले दिन, आप इंटरव्यू वाले दिन जाएंगे तो आपको टोकन दिया जाएगा, फिर उस टोकन के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपने अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। गुड लक, इंटरव्यू दीजिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये फलां फलां ये चीज समझ नहीं आए, तो मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी की हेल्प हो सके। ओके, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Please subscribe this channel for more videos. Thank you.